हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ किरण। स्वाद बिट्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बनाएंगे फराली पकोड़ा। दोस्तों, रेसिपी को शुरुआत करने से पहले आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को टिक कर दीजिए ताकि नए नए वीडियोज़ के अपडेट्स आपको डेली मिलते रहें। चलो तो फिर रेसिपी को शुरुआत करते हैं। मैंने यहाँ पे बड़े साइज़ का एक आलू लिया है जिसका हम छिलका निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं आलू का छिलका निकल चुका है। यहाँ पे बड़े होल वाली ग्रेटर ली है। आप चाहे तो आपके पास यह हो तो ये लीजिए, नहीं तो छोटे होल वाली हो तो आप वो भी ग्रेटर ले सकते हैं। इस तरह से हम आलू को ग्रेट कर लेंगे। कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं हमारा आलू ऑलमोस्ट ग्रेट हो चुका है। अब हम इसे 2 से 3 पानी से अच्छे से वॉश कर लेंगे। वॉश करने के बाद हम इसे एक छलनी में निकाल कर रख देंगे ताकि इसका पूरा पानी निकल जाए। यहाँ पे मैंने आधा कप राजगिरा का आटा लिया है। इसके साथ में 1 कप भिगोया हुआ साबूदाना। यह साबूदाने को मैंने 4 घंटे तक भिगो के रखा था। अब हम इसे हाथों से अच्छे से स्मैश कर लेंगे। इस प्रोसेस को करने से हमारा पकोड़े का डो जो है वो अच्छे से बाइंड हो जाएगा, तेल में खुलेगा नहीं। आप देख सकते हैं अच्छे से स्मैश हो चुका है। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने 1/4 कप पीनट का पाउडर लिया है, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच नमक आप अपने स्वादानुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं, आधा चम्मच जीरा पाउडर और हमने ग्रेट किया हुआ आलू। दोस्तों, अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और एक डो तैयार करेंगे। इसमें पानी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। आप देख सकते हैं इस तरह हाथों से प्रेस कर हमारा डो तैयार हो चुका है। अब मैंने यहाँ पर तेल गरम करने रख दिया है। सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि तेल अच्छे से गरम हुआ है या नहीं। हमारा तेल अच्छे से गरम हो चुका है। अब मैंने यहाँ पे एक कटोरी में पानी लिया है। पानी में इस तरह से उंगलियों को गीला कर हम पकोड़े को शेप देंगे ताकि पकोड़े का बैटर हाथों को चिपकेगा नहीं। इसी तरह से हम सारे पकोड़े बना लेंगे। दोस्तों, ये रेसिपी घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए। कैसे बनी ये कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपको अगर कोई और रेसिपी चाहिए हो तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। इसी तरह से हम सारे पकोड़े तैयार कर तेल में डाल लेंगे। पकोड़े को 1 से 1.5 मिनट एक तरफ से अच्छे से क्रिस्पी होने देंगे। दोस्तों, पकोड़े तलते समय गैस की फ्लेम हमेशा मीडियम रखनी है। लो फ्लेम पे कोई भी चीज़ फ्राई नहीं करनी है, नहीं तो क्या होगा कि वो थोड़ी ऑयली हो जाएगी। 1.5 मिनट हो चुका है। अब मैं दूसरी तरफ से इन्हें फ्राई कर लेती हूँ। दूसरी तरफ से हमें इन्हें 1 से 1.5 मिनट फ्राई करना है और फिर हम इसे निकाल लेंगे। ये पकोड़े बहुत अच्छे लगते हैं, बाहर से क्रिस्प और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं। आप देख सकते हैं, देखते ही मुंह में पानी आ रहा होगा। आप इसे पीनट्स की चटनी के साथ, इमली की चटनी के साथ, दही के साथ खा सकते हैं। अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। हमारे तैयार किए हुए आटे से इतने पकोड़े तैयार हुए हैं। दोस्तों, रेसिपी देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी में। तब तक के लिए बाय बाय।